नॉर्थ पोल की खोज करने वाले पेरी के आत्मविश्वास के विषय में तनिक विचार कीजिए। उसने इसलिए एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न किए, अनेक बार उसको अपने जान के लाले पड़े, किंतु क्या इससे वो निरुत्साहित हुआ? यह तक कि उसका जलयान खंड खंड हो गया। अनेक बाधाएं सामने, उसके संगी साथी उसको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, किंतु वो अपने आत्मविश्वास के आधार पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता ही गया। उसके अपने जीवन का लक्ष्य उत्तरी ध्रुव को प्राप्त करना था, जो उसके मन से कभी नहीं मिटा। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कि छोटे छोटे पदों पर कार्यरत होते हैं। क्या कारण है जो उन पर आज्ञा चलाते हैं? वे उनसे योग्यता में कम होने पर भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं। इसका एकमात्र कारण उन अधिकारियों में अन्य योग्यताओं के साथ साथ आत्मविश्वास भी था। और ये जो छोटे छोटे पदों पर कार्यरत है, वे उनसे योग्यता में और शिक्षा में अधिक होने पर भी इसलिए छोटे पदों पर चिपके हुए क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। मेरा एक परिचित जो कि अन्य अधिकारियों की अपेक्षा कम आयु का ही था, उसको अस्थायी रूप से एक उच्च पद प्राप्त हुआ जिसकी उसको अपेक्षा तक नहीं थी, किंतु यह उसका आत्मविश्वास ही था कि उसने उस पद की गरिमा को इस प्रकार निभाया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह उसका आत्मविश्वास ही था कि अनायास प्राप्त उस पद पर उसने सफलता से कार्य किया और उसके स्वामी का, उसके मालिक का उस पर विश्वास दृढ़ हो गया। उसने उसको उसी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया, परमानेंट रूप से नियुक्त कर दिया। फ्रेंड्स, यदि मैं असफल रहा तो यह जो प्रश्न है यह मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। यह भावना कभी अपने मन में उठनी नहीं देनी चाहिए। असफल रहा तो क्या हुआ, फिर कभी सफलता मिल जाएगी। किंतु आरंभ से यह सोचकर हताश हो जाना उस परमात्मा के प्रति विश्वास है जिसने आपको उस कार्य की प्रेरणा दी है। फ्रेंड्स, जब मनुष्य अपने आत्मविश्वास पर संदेह करने लगता है तो निश्चय जानिए यदि वह सफल भी होता हो तो भी सफल नहीं होगा। और यदि उसमें आत्मविश्वास है तो फिर वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अपने आत्मविश्वास के दम पर वह कोई ऐसा रास्ता निकाल लेगा जो उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। अपना मूल्यांकन आप करें। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप में आत्मविश्वास नहीं है तो लोग कुछ भी कहे, आप सफलता के निकट नहीं पहुंच सकते। और अगर आप में आत्मविश्वास है तो फिर लोग कुछ भी कहे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। बेंजामिन डिज़रायली जो कि एक साधारण सा व्यक्ति था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गया। उसमें क्या विशेषता थी? यह था उसका आत्मविश्वास, उसके मन की दृढ़ता। यही कारण था कि महारानी विक्टोरिया भी उसे अपने व्यक्तिगत मित्र जैसा सम्मान देती थी। कर्नल रूजवेल्ट में क्या विशेषता थी? केवल एक ही, उसको थियोडोर रूजवेल्ट पर अगाध विश्वास था। अर्थात उसमें आत्मविश्वास फूट फूट कर भरा हुआ था। यदि उसमें इतना आत्मविश्वास न होता तो फिर उसको कितनी सुविधाएं मिलती, उसमें कितनी योग्यताएं होती, उसके कितने साथी उसका उत्साह बढ़ाते, वो उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता था। हाँ, कुछ ऊंचा भले उठ जाता। विश्वास का मनोविज्ञान मनुष्य स्वभाव की बहुत ही विचित्र बात है। आध्यात्मिक आधार पर विश्वास अधिक टिकता है, जबकि मानसिक धरातल पर ही विश्वास नेपोलियन जैसा होता है। अन्य सभी नाड़ियां तो उसके सैनिकों के समान होती है, और जब वे सैनिक अपने नेता पर, अपने सेनापति पर विश्वास करने लगते हैं तो उनकी शक्ति स्वयं में दोगुनी चौगुनी बढ़ती जाती है। जो सोच सकता है वह कर सकता है, जो सोच ही नहीं सकता वह कर ही नहीं सकता।
मनुष्य इस विश्वास रूपी शक्ति के विषय में कभी सोचता नहीं। जिनमें ये आत्मविश्वास होता है उनको कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, वे केवल अपने आत्मा की आवाज का अनुकरण करते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य आज जो यहां तक पहुंच गए, इसका एकमात्र में उसका आत्मविश्वास ही था, अन्यथा वह पहले पल तो वन्य प्राणी माना जाता है। मोजेस में इतना आत्मविश्वास भरा था कि वह इजरायलियों को बेर जंगलों में से निकाल कर ले गया। ईसाई विश्वास के आधार पर भी सारे संत अपने आत्मविश्वास के कारण ही वह सब कार्य कर पाए जिनके विषय में उनके आश्चर्यकारक कारनामों की चर्चा की जाती रही। फ्रेंड्स, यदि आप डरते हैं तो इसका अभिप्राय है कि आप में आत्मविश्वास नहीं। आप ईश्वर की संतान हो, उसे आपका दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वो आपको दुर्बल देखना ही नहीं चाहता। मनुष्य को यह अभ्यास कर लेना चाहिए कि वो अपना दिन का आरंभ और अंत स्वयं में और परमात्मा में विश्वास जागृत करके करे। यदि आप में पूर्ण आत्मविश्वास है तो इसके विपरीत विचार आपको पथभ्रष्ट कर ही नहीं सकते। जब मनुष्य स्वयं को प्रभु का अंश स्वीकार कर लेता है तो फिर उसको किसी बात का भय या चिंता नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास जाग उठता है और आत्मविश्वास के कारण ही हमें सफलताएं मिलती है, और सफलताएं हमारे जीवन में खुशियां भर देती है और हम हंसते हंसते इस जीवन को गुजार लेते हैं। आखिर में एक शेर सुनाता हूं। उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तू अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद।